कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की, जो कि जस्ट आउट ट्रूडो कभी भी हो सकते हैं। क्यों? क्या हुई? कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी जाने वाली है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। खालिस्तानियों की गोद में खेलने का नतीजा जस्टिन ट्रूडो को भुगतना पड़ रहा है। उनको लिबरल एमपीज ने बोला कि 28 अक्टूबर तक हट जाओ कुर्सी से और चौथे टर्म की ओर आना होगा। ट्रूडो की लिबरल पार्टी के लोगों ने ही उनसे कह दिया है कि ट्रूडो इस्तीफा दो। अब तक की इतलात के मुताबिक 2 दर्जन से जायद ऐसे एमपीज हैं जो चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो फौरी तौर पर रिजाइन करें, क्योंकि उनको खतरा है कि ट्रूडो की मौजूदगी में उनकी पार्टी अगला इलेक्शन हार जाएगी। ट्रूडो को बकायदा अल्टीमेटम दे दिया है, टाइमलाइन वो भी दे दी गई है। ट्रूडो के पास सिर्फ 100 घंटे या 4 दिन का वक्त है। कनाडा की संसद अपने प्रधानमंत्री पर हंस रही है, क्योंकि उनका प्रधानमंत्री एक ऐसा कैरेक्टर है जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। अरे 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 अरे, ये तो होना ही था। जयशंकर जी ने जेम्स बॉन्ड की तरह एक काम किया, एक ही गोली चलाई और ट्रूडो है या उसकी एक गिरती हुई गवर्नमेंट, क्योंकि जस्ट इन जो ट्रूडो है जस्ट आउट ट्रूडो बनने वाला है। इस सारी सूरत हाल में प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के खिलाफ कैनेडियंस का गमो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। क्या इंडिया से पंगा लेना पड़ा भारी? क्या इंडिया के ऊपर ऐसे हमले करना जिसके लिए कोई प्रूफ नहीं था उसके हाथ में, इसकी दिक्कतें बढ़ने लगी, इसी की वजह से दिक्कतें बढ़ने लगी ट्रूडो की। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, भारत से पंगा लेना अब जस्टिन ट्रूडो को भारी पड़ने लगा है। भारत से जारी राजनयिक विवाद के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने ही घर में गिर गए हैं। दरअसल ट्रूडो की पार्टी के सांसदों ने ही उन्हें चौथे कार्यकाल के लिए दावेदारी पेश नहीं करने और पद से इस्तीफा देने को कहा है। इतना ही नहीं, लिबरल पार्टी के सांसदों ने ट्रूडो को इस पर फैसला लेने के लिए 28 अक्टूबर तक की डेडलाइन तय कर दी है। कुछ सांसदों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर 28 अक्टूबर तक ट्रूडो ने पद छोड़ने का फैसला नहीं किया तो उन्हें इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो और उसकी पार्टी की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है। यही वजह है कि ट्रूडो पर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का दबाव डाला जा रहा है। हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक भी की थी। इस बैठक के बाद ट्रूडो ने कहा था कि लिबरल पार्टी मजबूत और एकजुट है, लेकिन पार्टी के ही 24 सांसदों ने अलग कहानी बताई। दरअसल 24 सांसदों ने एक चिट्ठी लिखकर ट्रूडो से पीएम पद से इस्तीफा देने की मांग की है। इन सांसदों ने अगले चुनाव से पहले ही ट्रूडो से इस्तीफा मांगा है। सर ये क्या है? लिबरल एमपीज ने जो धमकी दी कि 28 तारीख तक ट्रूडो हट जाए, नहीं तो हम इनको बताएंगे कि कैसे हटाया जाता है। ये पूरा गेम कैसा माचा? मैं तो इनको के लफ्ज से ऊपर की इज्जत भी नहीं देता हूं, क्योंकि एट बेस्ट ये एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविस्ट हैं। क्योंकि एक जो साहब अमेरिका में बैठे हैं वो सिक्स फॉर जस्टिस की बात करते हैं और रेफरेंडम करवाना है। अरे भाई 85% सिख तो इंडिया में रहते हैं, आप किसके लिए रेफरेंडम करा रहे हो? जैसे आपने कहा कि ये बहुत कम गिने चुने लोग हैं, पर वो होता ना कि बदबू जल्दी फैलती है, तो हर समाज में जो बुरे लोग होते हैं वो ज्यादा हल्ला करते हैं और अच्छे लोग जो यहाँ से नौकरी के लिए, घर के लिए, बच्चों को बसाने गए हैं, तो वो इनके मुंह नहीं लगना चाहते। क्योंकि मैं तो बहुत साल वहां रहा और मैंने उनके प्रोटेस्ट भी देखे हैं। गिने चुने इनके पास वही लोग होते हैं और वो लोग भी इनकी की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि ये एक इमिग्रेशन का रैकेट भी चलाते हैं। ये लोग इलीगल चीजों में भी हैं, ये ड्रग्स में भी हैं। तो स्पेशली इमिग्रेशन के अंदर, पॉलिटिकल असाइलम के अंदर ये लोगों को हेल्प करते हैं उनका केस बनाने में कि हमें हिंदुस्तान में प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये उनसे पेपर वर्क और चिट्ठियां लेते हैं। तो ये बहुत पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये गिने चुने लोग हैं। दूसरी बात ये है कि पता नहीं, जस्टिन ट्रूडो के पिताजी को तो नहीं समझती, शायद उसी ना समझ कर हमने खामियाजा भुगता कि हमारा कनिष्क प्लेन क्रैश हुआ, आज तक जिसकी हमें जस्टिस नहीं मिली है। तो जो छोटे साहब बहादुर है, ये तो उनसे भी बड़े बेवकूफ निकले। अब उनके एमपी तो बोल रहे हैं कि इससे पहले कि ये खुद तो डूबेगा, ये जो पंगा ले लिया इसने इंडिया से और चाइना से भी,
तो खुद तो डूबेगा, ये पार्टी में ना डुबा दे कि ये हमारी पूरी शख्सियत ही मिट्टी में ना मिला दे। तो उन्होंने बोला भाई साहब ये आपके पास 28 तारीख का टाइम है, तो आप देख लो, क्योंकि इनके इंडियन जो इनका अपना कॉकस है उसी में लोग अगेंस्ट हो गए हैं। तो उन्होंने बोला कि यार आप तो अपना इंतजाम कीजिए। तो मुझे लगता है कि अब जो ट्रूडो की गलतियां थी उसका घड़ा अब भर चुका है, क्योंकि आपने अब देखिए, मैं अगर कनाडा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर मैं कैनेडियन सिटीजन हूं, तो उनके प्राइम मिनिस्टर ने 2 जो चीजें की हैं, बाकी तो छोड़ दीजिए। जो प्राइम मिनिस्टर आजकल के जमाने में इंडिया और चाइना से रिलेशन खराब कर देगा तो वो क्या करेगा? क्योंकि ये दोनों सबसे बड़ी इकोनॉमीज है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, ये आपकी मार्केट भी है और ये आपके सोर्स ऑफ एजुकेटेड पीपल भी हैं। अच्छे इंडियंस आर प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट इमिग्रेंट्स इन द वर्ल्ड। क्योंकि आप देखो कि जो इंडिया से लोग जाते हैं, मैं इतने साल अमेरिका में रहा, कि इंडियन इमिग्रेंट अगर इलीगली भी गया तो वो 15 दिन में लैंड करने के बाद सोसाइटी को प्रोडक्टिव हो जाता है। वो ना जाके कहता है कि जी मेरा यहाँ पे मेरे धर्म का कानून लाओ या मैं अपना ये करूंगा। वो चुपचाप से अपना काम करता है, भले ही शुरू में पेट्रोल पंप पे इलीगल काम कर ले या घर पेंट कर ले या अखबार। उसके बाद आपने देख लिया कि हम कितनी बड़ी लॉबी हो चुके हैं, वो सिलिकॉन वैली हो या कांग्रेसमैन हो या बिजनेसमैन हो या टेक्नोक्रेट्स हो। तो अब इंडियंस जो है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल लॉबी है और ट्रूडो को ये नहीं समझ आ रहा था और उस चक्कर में उसने इंडिया और चाइना से अपनी कंट्री के रिलेशन खराब कर दिए। अब आप सोच लीजिए कि किस तरह की उस इंसान की सोच है कि एक छोटा सा के गैंग है जिनको उससे शायद थोड़े से वोट और नोट मिलते हैं। और बिल्कुल ठीक बोला आपने कि ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी कहना कि वो सिखों से के गैंग के नाम पे वोट लेगा, क्योंकि बहुत सारे सिख उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। रिसेंटली एक लिबरल कॉकस का इजलास हुआ, इनडोर इजलास था, और उसमें से बाहर निकलने वाले कुछ एमपीज ने साफ कहा कि वो ट्रस्ट का मामला है कि ट्रूडो पे उस तरह ट्रस्ट नहीं वो कर पा रहे कि ट्रूडो अगला इलेक्शन जीत पाएंगे या जीत ना पाएंगे। और उनका तो यही कहना था कि ट्रूडो की मौजूदगी में अगला इलेक्शन जीतते नजर नहीं आ रहे। अब सिचुएशन ये है कि 2-3 दिन का फिर उन्हें टाइम दिया है और बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यानी अक्टूबर के आखिर तक कोई ना कोई इसका फैसला होगा। या तो जस्टिन ट्रूडो अपनी जिद पे कायम रहते हुए पार्टी की लीडरशिप पे कायम रहेंगे या फिर वो पार्टी की लीडरशिप से रिजाइन कर देंगे। बहुत बड़ी तब्दीली होगी दोनों सूरतों में। अब हम बात करते हैं जस्टिन ट्रूडो की अनपॉपुलैरिटी की। एक बहुत बड़ी वजह इमिग्रेशन है। जस्टिन ट्रूडो ने अपने 10 साल दौरे हुकूमत के दौरान अभी तक तो वो प्राइम मिनिस्टर है, अभी तो वो जाते नजर नहीं आ रहे, बहरहाल अब तक उन्होंने इस तरह की मैस इमिग्रेशन की है। उस मैस इमिग्रेशन की वजह से शदीद हाउसिंग क्राइसिस है,